करवा देते हैं। अभी ही पहुँचे और फुल हेल्प। हेलो, राम राम जी, कैसे हो आप सभी? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज के मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 से। पिछले कल आपने जो ब्लॉग देखा उसी दिन का है और उससे आगे का है। इस टाइम मैंने अपने किचन का जो मेरी मॉर्निंग रूटीन रहती है वो मैंने ख़त्म की है। मेरे हस्बैंड जी भी और बच्चे भी जा चुके हैं। अभी मेरी जो ये रूटीन रहने वाली है और हस्बैंड के बाद की ही रहने वाली है। और इवनिंग टाइम जब बच्चे आते हैं उनके खाने तक की, यह मैंने कपड़े डाल दिए हैं धुलने के लिए और इसके बाद बाकी घर का काम मैं निपटाऊंगी। वैसे मॉर्निंग टाइम मैंने पूरे घर की डस्टिंग कर दी है। कपड़े डाल सबसे पहले तो मैं अपने बालों का जूड़ा बनाऊंगी। बरसात के टाइम में इतनी चिपचिपी गर्मी हो रखी है और जब भी हम जल्दी जल्दी में काम करते हैं, बाल खुले होते हैं तो एक ना परेशानी जैसी हो जाती है, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ मैंने जूड़ा बना लिया, क्लचर लगा लिया। इसके बाद फटाफट से मैं अपने काम निपटाऊंगी। सुबह मैंने बाल धुले थे, गिल्ले थे सुबह और अभी सूख चुके हैं बढ़िया जैसे। और सबसे पहले जो है ये शीशे, इनके ऊपर मेरी नज़र गई। ऑयल ऑयल हो रखा है। जब भी बच्चे बालों में ऑयल लगाते हैं फट से ऐसे शीशे के ऊपर हाथ हैं ऑयल वाला और पूरा का पूरा हाथ वहां लग जाता है। तो मेरे को बिल्कुल भी ये अच्छे नहीं लग रहे थे। जो ये हमारे वाला रूम है और जो दूसरा रूम है बच्चों वाला, वहां का भी शीशा बिल्कुल चिपचिपा हो रखा है। दोनों में मैंने कॉलिन डाला और इसको कर दिया है अच्छे से क्लीन। ये डेली तो क्लीन नहीं होता पर मेरी जब नजर गई ना तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, मॉर्निंग टाइम की ही मेरी पूरे घर की डस्टिंग और जो सजाना बनाना होता है ना, अरेंज करना, वो सुबह का हो चुका है। अभी मेरे को लगाना है पोछा और इस टाइम मेरा जो कचरे वाला आता है वो आ गया है। यही टाइम होता है लगभग उसके आने का, तो उसको मैं डस्टबिन दे रही हूँ। वैसे मेरे पोछे के लिए आप देख रहे हैं बाल्टी रख दी है, पोछा लगाना शुरू कर दिया है। अंदर वाले रूम में भी मैंने पोछा लगा दिया है जो हमारा रूम है। अभी मैं पहुंच चुकी हूँ लिविंग रूम में, तो यहाँ लगाऊंगी मैं पोछा और इसके बाद पूरे घर में फटाफट से स्टैंडिंग पोछा लगाऊंगी। इस पोछे के बारे में आपने पूछा था कि ये कैसा रहता है, तो बहुत ही बढ़िया, बेस्ट। जब से मैंने लिया है ये पोछा तो मेरे लिए बहुत ही आरामदायक हो गया है कि डेली मेरे को पोछा लगाना होता है और बिल्कुल भी ज़्यादा झुकना नहीं पड़ता है और इतनी मेहनत भी नहीं लगती है। खासकर जो कुर्सियाँ टेबल होते हैं उनके नीचे, यहाँ मैं आपको सफाई करके दिखाऊंगी इससे। और जब हम बैठकर पोछा लगाते हैं आपको पता है कि इतना टफ हो जाता है ऐसे पाँव से खिसक करके। और यहाँ पर मैं लगाऊंगी पोछा और मेरे को ये इजी लगा। वैसे मैं पहले बैठकर ही पोछा लगाती थी, अभी ही मैंने शुरू किया कोई 2 साल से इससे पोछा लगाना और बढ़िया लगा मेरे को ये। यहाँ पर मैंने कुर्सियाँ खिसकाई, एक साइड तो लगा लिया। बेड के नीचे एक रुए हो जाते हैं तो उसको भी हम इसी से ही क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो बहुत टफ हो जाता है बेड के नीचे पोछा लगाना। तो हफ्ते के बाद मैं बेड के नीचे भी इससे ही पोछा लगाती हूँ। पूरे मैंने लिविंग रूम में सोफे भी दूसरी साइड खिसकाए, उनके नीचे भी पोछा लगाया। और ये जो सफाई है ज़्यादा नहीं, एक हफ्ते बाद ही होती है। जो डीप वाली होती है कॉर्नर वाली, डेली तो आपको पता है नहीं कर सकते। एक जो गृहिणी होती है उसको बहुत ही काम होते हैं। अगर ऐसे डीप वाली क्लीनिंग हम करने लगी डेली, बस क्लीनिंग में पूरा दिन निकल जाएगा और बाकी का खाना, कपड़े, बच्चों को स्कूल भेजना ये नहीं हो पाएगा और अपनी भी एक लाइफ होती है। यहाँ मैं पहुँच चुकी हूँ बाहर वाले रूम में और सीधा जाऊँगी अभी बालकनी में। बालकनी को करूँगी क्लीन और जो मेरे ये प्लांट है इनको मैं पानी दी। पहले हस्बैंड जी होते थे तो इनको पानी दे देते थे, आजकल बस मेरी ही ड्यूटी है क्योंकि उनको अर्ली मॉर्निंग ड्यूटी जाना पड़ता है। यहाँ जो जितने प्लांट हैं इनको मैंने
पूरे को धुल दिया है। जो इनके पत्ते हैं इनको धुलना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अभी गर्मी है तो गर्मी से पत्ते जाते हैं और इनके ऊपर जब हम ठंडा ठंडा पानी डालते हैं तो इनको ना बहुत ही अच्छा लगता है और इनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। इसके बाद मैं पहुंच चुकी हूँ बाहर। अंदर मैंने चमका दिया है पूरा घर, और यहाँ जो मेन डोर है, हमारे यहाँ गाड़ियाँ चलती हैं नीचे सड़क में, और जो जाली है डोर की यहाँ बहुत ही डस्टिंग होती है। इसको मैंने सूखे कपड़े से हटाना शुरू किया। गीला कपड़ा कभी नहीं लगाना है इसके ऊपर। जब हम गीला कपड़ा लगाते हैं जाली के ऊपर ये दाग धब्बे पड़ जाते हैं बिल्कुल ब्राउन ब्राउन कलर के, वो फिर जाएंगे ही नहीं। बिल्कुल सूखे कपड़े से मैंने हटा दिया है। ये हमारा अंदर वाला एरिया है जहाँ हमारा एंट्री डोर है, उसकी सीढ़ियाँ हैं, तो इनको भी क्लीन करना बहुत ही जरूरी होता है। मैंने ऊपर से लेकर नीचे तक गैरेज तक झाड़ू लगा दिया है। बारी बारी लगा देते हैं हम, मैं ही नहीं लगाती हूँ। जितने भी हमारे यहाँ फ्लैटों में रहती हैं सारी हिमाचल की हैं, सारी आर्मी फैमिली से हैं, तो सभी बारी बारी लगा देती हैं, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा यहाँ पर व्यवहार जो है बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से है, जैसे हमारे घर परिवार से है, ज़्यादा कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मैंने पूरा झाड़ू नीचे तक लगाया। अब मैं पोछा भी नीचे तक ही लगाऊंगी, गैरेज तक फटाफट से नीचे तक क्लीन करूंगी, क्योंकि बाहर वाली गंदगी भी हमारे अंदर जाती है। तो ये जो मोप है इसको मैं धुलकर दिखाऊंगी आपको जब गंदा हो जाए। तो मैंने बाल्टी में डाल लिया है सर्फ, साथ में पानी। वैसे मैंने पानी नॉर्मली ही डाला है, आप गुनगुना पानी भी डाल सकते हैं। मेरे को थोड़ी जल्दी थी और मैंने डाल दिया था 10-15 मिनट के लिए गलने के लिए। और इसके बाद मैं इसको ब्रश से धुलूंगी बिल्कुल रगड़ करके, ये बढ़िया क्लीन हो जाता है। और ये जो मेरा डस्ट पैन होता है इसको भी मैं डेली धुल देती हूँ। मेरा झाड़ू है इसको भी मैं धुल ही देती हूँ, ये प्लास्टिक का है, डेली धुलती हूँ और बढ़िया से झाड़ कर इसको मैं सुखाने के लिए रख देती हूँ। साफ सफाई रहती है फ्रेंड्स ऐसे, क्योंकि जो दूसरे झाड़ू होते हैं उनको हम कभी भी नहीं धुल सकते, वो टूट भी जाए तो भी नहीं धुल सकते। और ये जो प्लास्टिक का रहता है कभी भी धुल लो इसको। और ये जो मोप है थोड़ा गल चुका है, इसको मैंने ब्रश साफ कर दिया है। डेली तो नहीं करती हूँ पर 4-5 दिन बाद मैं ऐसे जरूर कर लेती हूँ, ये साफ हो जाता है बढ़िया। और फिर ना दूसरी बार के लिए देखने में भी अच्छा लगता है, और फिर जो साफ सफाई जो होती है हमारे घर के अंदर वो अच्छी ही होती है। तो यहाँ मैंने डेली ही पोछा लगाती हूँ, इससे ही लगाती हूँ और मेरे को ये बेस्ट लगा। ये पहले तो मैंने बाल्टी वाला लिया हुआ था जिसके साथ बाल्टी आती है और हम सुखा भी सकते हैं, वो मेरा टूट गया था। अभी मैंने अकेला ही लिया, आपको अकेला भी मिल जाएगा ये। फिर ये देखिए मैंने इसको सुखा लिया है। इसको जो मोप है इसको मैंने मशीन में सुखा लिया, ये सूख भी जाता है बढ़िया। और जो मैंने कपड़े डाले थे उनको मैंने आज मशीन से ही निकाला, इनको मैंने अलग नहीं धुला और साथ साथ में ही सुखा लिया है। इनको मैं उल्टे करके ही डालती हूँ, भले बालकनी में धूप नहीं लगती है पर मेरे में इतनी गंदी आदत है, यहाँ धूप नहीं लगेगी पर मैं उल्टे कपड़े डालूंगी। जब तक मैं कपड़ों को उल्टा नहीं करूंगी मेरे में ना एक तसल्ली नहीं आती है। हस्बैंड जी भी बड़ा मेरे को टोकते हैं कि यहाँ धूप नहीं लगती है फिर भी तो उल्टे कपड़े करती रहती है, इतना टाइम वेस्ट करती है। फिर तय बनानी तो सीधे करने पर एक आदत बन चुकी है मेरी। कपड़े डालने के बाद मैं अंदर आ चुकी हूँ और यहाँ पर मैंने मैट बिछा दी है। मैटें मेरी ज़्यादा जगह नहीं रहती हैं, बस बाथरूम के आगे होती हैं और साथ में मेन डोर के आगे, और एक जो हमारी यहाँ बर्तन धोने वाली सिंक होती है उसके नीचे, और एक लिविंग रूम में रहती है। तो फाइनली लुक आप मेरे घर का देख सकते हैं, मैंने चमका दिया है। आपके कमेंट होते हैं कि आप इतना जल्दी फ्री हो जाते हैं। जैसे कल के व्लॉग में आपने देखा मैं 8:30 बजे फ्री हो गई थी, सुबह 5 बजे की जगी थी। और जब बच्चे हस्बैंड चले जाते हैं आप 8:30 बजे फ्री हो गए, बाद क्या काम करते हो, तो उसके बाद की मैंने आपको रूटीन दिखा दी है। जो गृहिणी है वो कभी भी फ्री नहीं होती है, कभी भी नहीं। अगर उसको चाहे ना
उम्र भर लगी रहे फिर भी वो फ्री नहीं होगी। मेरा ये तजुर्बा है, मैं ये बता सकती हूँ। कोई भी काम अंदर का खत्म होता है, पर मैंने अभी घर को पूरे को चमका दिया है। जब बच्चे चले जाते हैं, हस्बैंड चले जाते हैं, तो पीछे ना कुछ टाइम के लिए घर जो है बिल्कुल चमचमाता हुआ हो जाता है। इवनिंग टाइम बच्चे हस्बैंड पहुंच जाते हैं तो बस थोड़ा हो जाता है इधर उधर, पर जब फैमिली होती है तो अच्छा लगता है। फैमिली साथ ही तो घर में रौनक होती है। तो यहाँ पर मैंने ना पूरा घर चमका दिया है और इसके बाद मैं पीऊंगी नींबू पानी, ठंडा ठंडा नींबू पानी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि आपको पता है मेडिसिन भी मेरी चली हुई है और गर्मियों में वैसे भी नींबू पानी हमें पीना चाहिए। पूरा आधा लीटर मैं मग लेती हूँ, जो डेली, ये मेरी दिन वाली रूटीन जब ख़त्म होती है उसके बाद ये मैं नींबू पानी का भरकर लेती हूँ। नींबू पानी पीऊँगी और पानी मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। दिन का एक बार तो मैं दिन में ही बनाती हूँ नींबू पानी, ज़रूर पीती हूँ, क्योंकि दवाई मेरी अभी भी चल रही है, दवाई अभी भी खा रही हूँ। तो इसमें तो उन्होंने स्पेशली बोला था कि खुला पानी पीना है, पानी की कमी से ये प्रॉब्लम आई है। तो सुबह जब मैंने ब्रेकफास्ट की थी उसके बाद दवाई खाई थी, फिर से मैं काम में लग पड़ी थी और इसके बाद मैं अपने वीडियो की एडिटिंग करूँगी। पिछले कल भी आपके पास वीडियो नहीं गई थी, बस यही कारण है। सुबह भी मैं 4:30 बजे जग गई थी, 4:45 बजे का मेरा अलार्म था और 4:30 बजे मेरी नींद खुल गई। रात को भी दवाई खाकर सोती हूँ और बार बार मेरे को पेशाब लगता है, उसकी वजह से मेरी नींद टूट जाती है, मेरी रात भी इतने अच्छे से नहीं जाती। बस यही रीज़न है। पिछले कल आपके पास वीडियो नहीं आई थी, एडिट नहीं हुई थी। वैसे वीडियो मेरी बनी हुई थी पर एडिट नहीं हुई, और अभी देखती हूँ इसके बाद वीडियो एडिट करूँगी, कोशिश करूँगी और आपके तक पहुँचाऊँगी। बाकी टाइम अभी 10:30 हो गए हैं और टाइम को कोई पता नहीं चलता है। 4:45 बजे अपना काम मैंने 5 बजे सुबह शुरू कर दिया था और अभी तक देखिए टाइम इतना हो चुका है। अभी इस टाइम मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग के 4 बजे। इसके पीछे मैंने अपना व्लॉग एडिट किया, उसको ऑनलाइन किया और उसके बाद मेरा कुछ एक फेसबुक और इंस्टा का भी काम होता है, वो कंप्लीट किया। अगर मैं रेस्ट की बात करूँ तो मेरे को आधे घंटे के लिए वैसे नींद भी आ गई थी, वो अचानक ही आ गई थी। और इसके बाद मैं 4 बजे अपने काम से फ्री हुई और सीधा आ गई हूँ किचन में। यहाँ मैं राजमा रखूँगी आज, और राजमा हमेशा मैं भिगो कर ही डालती हूँ पकने के लिए, पर आज मेरी मजबूरी हो गई। हस्बैंड जी की अचानक से कॉल आई कि हमारे घर में गेस्ट आ रहे हैं जो इनकी यूनिट में मतलब इनके साथ ही इकट्ठा ड्यूटी करते थे, तो वो यहाँ आ रहे हैं चंडीगढ़। आज रात को हमारे घर में ही ठहरेंगे। तो मैंने राजमा बिना भिगोए डाल दिए और अभी ये ड्यूटी से आए तो मैंने इनको कॉल की थी कि आते आते आप दूध भी ले आना, तो ये दूध भी ले आए हैं। मैं बनाऊंगी इसकी खीर। और बस अभी ही हस्बैंड जी ने कपड़े चेंज किए तो मेरे को ना मोबाइल में कुछ ये दिखा रहे थे, और यहाँ मैं बनाऊंगी खीर। ये पूरी पतीली भर करके 2 लीटर दूध मैंने इनसे मंगवाया था, वो डाला, और साथ में थोड़ा मेरा सुबह का भी था 1 लीटर दूध, वो भी डाल दिया। और साथ में ये ले आए हैं स्यूल के लड्डू। अब आपके पता नहीं क्या बोलते हैं, हमारी पहाड़ी भाषा में इसको स्यूल ही बोला जाता है। और इसके लड्डू ले आए हैं, ये बनते हैं मकर संक्रांति में, इतने गर्म होते हैं। मैंने हस्बैंड जी को बोला ये अभी इन गर्मियों में इनको कौन खाता है, बोलते मेरे को वहाँ दिखे काउंटर पर, मैंने ले लिए। मैंने बोला मेरे को ये पैकेट दे दो, तो ये लेकर आ गए थे ये। और यहाँ पर मैं चावल चुन रही हूँ, जो खीर बनाऊंगी मैं, इसमें देसी चावल डलते हैं, तो इसमें होते हैं कंकड़ पत्थर। जो देसी चावल होते हैं वो मोटे वाले होते हैं, एक चिपचिपे जैसे, वो तो मैंने उनको चुन लिया, धुल लिया। और इधर मेरा दूध भी बॉयल हो ही गया है लगभग। इसमें मैंने ऐड किया है चावल और थोड़े से मैं इसके धागे डालूंगी केसर के। वैसे गर्मियों में ये गर्म होता है, पर आपने देखा कितनी क्वांटिटी है मेरी दूध की, और थोड़े से मैंने डाले हुए हैं ये, और इसको हिला दिया है बढ़िया। जैसे ये बॉयल होती रहेगी एक साइड मेरी खीर,
और साथ में मैंने काजू ही डाले हैं। ड्राई फ्रूट में मेरे पास यही थे काजू, और साथ में गरी का बुरादा था जो लास्ट बचा था, थोड़ा सा 1-2 स्पून जो मैंने डाल दिए। और जब मेरे चावल पक गए थे इसमें मैंने डाल दी थी चीनी। यहाँ इतना टाइम मेरी खीर बॉईल हो रही थी, इतने टाइम में मैंने लहसुन प्याज के छिलके उतार लिए हैं, साथ में एक खीरे के भी छिलके उतार लिए हैं। सैलेड भी साइड में मैंने रख दिया है, 2 प्याज और 1 खीरे के छिलके उतार करके। प्याज भी चॉप कर दिया है। खीर बॉईल हो रही है, यहाँ राजमा बन रहे हैं। 5 मिनट बाद मैं गैस ऑफ कर दूंगी और टाइम हुआ है 5। यहाँ हस्बैंड जी कपड़े ले आए हैं बाहर से और ते बना रहे हैं कपड़ों की। थोड़ी बहुत ये भी हेल्प करवा देते हैं, अभी ही पहुँचे और फुल हेल्प। अच्छा, मैं भी सुबह की लगी हूँ, आज सुबह की। कपड़े उठा लिए इन्होंने, बाहर से सूख गए हैं, यही लाए उठा करके। जितना टाइम मेरे राजमा के लिए टाइम था अभी, तो उतना टाइम मैं भी यहाँ ते बनाने लग पड़ी हूँ इनके साथ। ये भी कभी कभी हेल्प करवा देते हैं। आज थोड़ा जल्दी आ गए थे ड्यूटी से, वैसे ये लेट आते हैं पर जल्दी आ गए थे, गेस्ट भी आने थे और साथ में आ गए। कुछ एक सामान भी मेरे को चाहिए था बाहर का, तो ये भी लेकर आ गए हैं शॉप से। और कपड़े इन्होंने उठाए, मैं भी इनको सीधा कर रही हूँ, साथ साथ में ते बना रही हूँ। इसके बाद मैं बच्चों के अलमीरा में अरेंज करूँगी, अपनी अलमीरा में। ये इनको नहीं लगता है पता, ये सिर्फ मेरे को पता होता है कौन कपड़े कहाँ रखने हैं, पर इतना इन्होंने कर दिया। बाहर से ये लेकर आ गए और ते बनाना इन्होंने खुद से ही शुरू कर दी है। मेरे लिए इतना भी बहुत है, बहुत बड़ी बात लग जाती है हम गृहिणियों के लिए। भले छोटी सी हेल्प करवाएं ना, तो ऐसा लगता है नहीं हमारी हेल्प करने वाला भी कोई है, और भले हम ज़्यादा काम करें, कोई हेल्प हमारे साथ छोटी सी करवाएं, वो भी हमें बहुत बड़ी लगती है। तो टाइम टू टाइम अपनी फैमिली की हेल्प करनी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और यहाँ पर मैंने तड़का डाल दिया है, धनिया, सूखी मिर्च, प्याज ऐड कर दिया है, और जल्दी भूनने के लिए मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है प्याज में। फटाफट से इसको मैं भूनूंगी बढ़िया जैसे। और मैंने जो तरी वाली मिर्च है वो भी ऐड कर ली है। हम कोई भी नहीं खाते हैं, ना मेरे हस्बैंड ना मैं, क्योंकि हमारी मेडिसिन चली हुई है। इन्होंने बोला गेस्ट आ रहे हैं, मैं बोला चलिए थोड़ा तीखा तीखा बना देती हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि हमारा खाना होता है फीका। और यहाँ पर रेडी हो गई है बनकर मेरे राजमा। दूसरी साइड मैंने चावल पकने के लिए रख दिए हैं। आपने देखा होगा चावल मैंने 1 गिलास और साथ में 1 मुट्ठी ही डाली है। और अभी खाना भी हम खाने के लिए रेडी हो गए हैं और गेस्ट हमारे नहीं आए। जब मैंने चावल चढ़ाना ही शुरू किए, उनका कॉल आ गया था कि हम नहीं आ रहे हैं। और यहाँ हस्बैंड जी थोड़ा सा हो गए थे मेरे ऊपर गुस्सा, जो मैंने प्रिंस को डांटा था किसी बात के लिए, और ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा हुए कि अभी बच्चे इतने बड़े हो गए, यूनिवर्सिटी चले गए हैं, और तू 5 साल की बच्चों की तरह इनको डांटती है, और बच्चे आगे से कुछ नहीं बोल पाते, और इनके आंखों में, बच्चों की आंखों में एकदम से पानी आ जाता है। और मेरे को भी थोड़ा सा हो गया था फील। और प्रिंस को आप देख सकते हैं इसका चेहरा कैसे बना हुआ था। किसी बात के लिए मैंने डांट दिया था इसको, और मैं जब डांटूं तो हस्बैंड जी फट से आ जाते हैं गुस्सा करके कि हमारे बच्चे थोड़े चुप चुप रहते हैं और तू हमेशा डांट देती है इनको। जब छोटे होते हैं तो बच्चे परवाह नहीं करते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो फिर इस एज में बच्चे पेरेंट्स को बोल भी नहीं सकते, और एकदम से आंखें भर आती हैं बच्चों की। तो हस्बैंड जी ने मेरे को डांट दिया कि तूने इसको क्यों डांटा। तो यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया है, और राजमा बचे थे मेरे जो मैंने बाउल में ट्रांसफ़र कर दिए। और यहाँ पर मैंने पूरे बर्तन भी क्लीन किए, गैस स्टोव पूरा, शेल्फ काउंटर क्लीन होगा, और बाहर आप देख सकते हैं अंधेरा हो चुका है।
हस्बैंड जी यहाँ ले आए थे नींबू और साथ में मिठाई का डिब्बा। जैसे कि हमें इनको नई नई जॉब लगी है तो जितने भी पड़ोसिए हैं उनको हम मिठाई का डिब्बा देते हैं। 2 जनों को हम पहले देकर आए थे और 2 जनों को आज देने के लिए जा रहे हैं। एक दिन में सारा कंप्लीट नहीं होता है। और नींबू ले आए थे, उनको भी मैंने धोकर रख दिया है शेल्फ काउंटर पर। ये जो हमारी खीर है इसको हम ठंडा करके खाएंगे कल दिन भर, और या फिर सोते टाइम थोड़ी सी एक कटोरी ले लेंगे। और इसी के साथ ही इस व्लॉग को यहीं पर मैं एंड करूंगी। कल मिलूंगी आपसे एक प्यारे जैसे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।